नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर में। आज के वीडियो में हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, डायबिटीज जिसको मधुमेह बोलते। हमारे देश के अंदर में या पूरी दुनिया के अंदर में डायबिटीज से बहुत सारे लोग ग्रसित है। तो क्या डायबिटीज पे जिंदगी भर मरते तक दवा लेनी पड़ती है? आप भी जानते हैं। और डायबिटीज कंट्रोल में दवा से भी नहीं आता, बड़ा हुआ ही रहता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिस मंत्र को बोलने से आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। डायबिटीज को आप कंट्रोल में रख सकते, लेकिन मंत्र रोज बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज मंत्र बोला, कल गैप दिया, परसों गैप दिया, फिर मंत्र बोला। भैया यह आपके जिंदगी के लिए है। आपका शरीर के अंदर का जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपके दवा के साथ ही ये करना है। धीरे धीरे इस मंत्र के प्रभाव से जैसा जैसा आपका डायबिटीज कंट्रोल में आएगा, वैसे वैसे आपके जो दवाई के जो डोजेस चालू है ना, वह भी कंट्रोल में आएंगे, यानी कम हो जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको स्पेशली डायबिटीज के लिए कोई दवा भी लेनी नहीं पड़ेगी या कम पावर की दवा लेनी पड़ेगी। जो दवाई से हमारे शरीर पे असर ज़्यादा गिरता है, खराब होते कुछ पार्ट्स दवा के, उसके अगर डोजेस भी कम हो जाए तो भी एक राहत का काम होता है। और मंत्र का प्रभाव ऐसा रहता है ना कि हमारे शरीर के अंदर में अगर आपने ईमानदारी से, जितना मंत्र मैं बताऊंगा उतना मंत्र पाठ रोज किया ना, तो ईमानदारी से आपके शरीर के अंदर से डायबिटीज छू मंतर हो सकता है। तो चलते वीडियो की तरफ। सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नई जानकारियां वह भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई रहती है, वह आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलती है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो मैंने आपको बताया डायबिटीज के बारे में बताने वाला हूं एक मंत्र, लेकिन यह मंत्र हमारे डायबिटीज पे, हम लोगों को जो डायबिटीज हो जाता है उस पर काम ही क्यों करता है और कैसे करता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होगा ना, तो ये कनेक्शन देखते पहले हम। हमारे शरीर के अंदर में सप्त चक्र होते, विधि आप जानते ही है सप्त चक्र के बारे में। और आज से नहीं, पुराणों से सप्त चक्र की बातें मालूम है। ऋषि, जितने भी ऋषि थे हमारे पर सनातन धर्म के, जो पहले ऋषि होते थे वैदिक काल के अंदर में, उन्होंने अपने आप को जागृत किया था, उन सातों चक्रों को जागृत करके शक्तियां अर्जित की थी। तो वैसे ही उसी में का एक चक्र होता है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र के बारे में आपने जरूर सुना ही होगा, जिसको नाभि चक्र भी कहते हैं। यह चक्र अग्नाशय और भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अग्नाशय और भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने से जुड़ा हुआ है। यदि इस चक्र में समस्या आ गई तो मधुमेह, यकृत और पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं। यह चक्र मानसिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति भी बनाता है, दोनों बनाता है। मानसिक ऊर्जा भी बनाता है आपकी, और इच्छा की जो शक्ति होती है वह भी बनाता है। मणिपुर चक्र मानस से निकटता से जुड़ा हुआ है। मानस यानी यहाँ रामायण नहीं है, मानसिकता। मानसिक समस्या अक्सर पाचन समस्याओं को जन्म ही देती है। बहुत सारी मानसिक समस्या ऐसी होती है, मानसिक समस्या का मतलब पागल आदमी नहीं होता है यहाँ, ठीक है। बहुत सारी शरीर में मानसिक समस्या होती है। मणिपुर चक्र का तत्व तेजस होता है, यानी अग्नि है, अग्नि। इसीलिए इस चक्र को अग्नि या सूर्य केंद्र के रूप में भी माना जाता है। मणिपुर चक्र हमारे ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है। हमारे यानी कौन से? हमारे शरीर के ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है और पाचन अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर यह जो चक्र है हमारा शरीर का, मणिपुर चक्र, अगर यह प्रॉपर ढंग से काम करे ना, तो हमारा पाचन संबंधी जो समस्या है ना, वह भी खत्म हो जाएंगी। तो ये मणिपुर चक्र क्या करता है? मणिपुर चक्र हमारे पाचन अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जब यह पाचन अग्नि को नियंत्रित करता है, जब पाचन अग्नि पे इसका नियंत्रण हो जाता है ना, तभी ये हमारे जो पाचन अंग है उनको ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। मणिपुर चक्र को ब्रह्मांड का द्वार भी कहते। किसका द्वार? ब्रह्मांड का द्वार कहते। यह द्वार कई सूक्ष्म शक्तियों का प्रवेश द्वार भी है। यह शक्ति केंद्र भी है। मणिपुर जो चक्र है ना, वह एक तरह का शक्ति केंद्र भी है। यह एक ऊर्जा ट्रांसफार्मर
यह एक जो चक्र है ऊर्जा ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है, जो शरीर को यानी शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, प्राण होता है ना, प्राण के साथ परिवर्तित करता है और आपूर्ति भी करता है। यह ऊर्जा हमारे भोजन में अवशोषित भी होती है। अब भौतिक स्तर पर इस चक्र का कार्य अग्नि समान है। जैसा अग्नि ज्वलनशील होता है ना, वैसे ही भौतिक स्तर पर भी इसी चक्र का काम अग्नि समान है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। जब हम चूल्हा जलाते तो लकड़ी डालकर अग्नि प्रज्वलित करते। चूल्हा जलाना है घर में तो पहले लकड़ियां डाले, फिर अग्नि को जलाए, माचिस जलाते, माचिस की तीली जला के अग्नि प्रज्वलित करते, तो आग की लपेटें उठती है और जब लकड़ी जलकर लगभग खत्म हो जाती है तो आग धीरे धीरे बुझ जाती है। इसी तरह हमारी पाचन अग्नि के जलाऊ लकड़ी हमारा भोजन है। हमारे जो पाचन अग्नि है ना, उसके लिए जो जलाऊ लकड़ी है ना, वह हमारा भोजन है। जिस तरह खराब लकड़ी जलती नहीं, उसी तरह कम गुणवत्ता वाला भोजन खराब स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्रोध और आक्रामकता, जिनमें क्रोध ज्यादा आता है, जो ज्यादा आक्रामक लोग है ना, वह भी मणिपुर चक्र से ऊर्जा को खींचते। कहां से खींचते? जिनको क्रोध आता है या जिनको आक्रामकता का प्रॉब्लम है, मणिपुर चक्र से ऊर्जा खींचते। जब हमारे भोजन की ऊर्जा मणिपुर चक्र में पूरी तरह या ठीक तरह से अवशोषित नहीं होती तो हम थका हुआ, कमजोर और बीमार महसूस करते। कब हम बीमार महसूस करते? जब मणिपुर चक्र में ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित ही नहीं होती, तब हम थका हुआ, कमजोर और बीमार महसूस करते। थोड़ा सा माफ करना मुझे, आज के वीडियोस के अंदर मैं आपको ठोक पीट का आवाज़ सुने ही आ रहा हूँगा। अब आजू बाजू में ठोक पीट चालू है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी कर दीजिएगा। लेकिन एक सक्रिय मणिपुर चक्र शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। भले ही हमने कम खाया हो या कम नींद ली हो, भले ही खाना हमने कम खाया हो, लेकिन हमारा मणिपुर चक्र अगर सक्रिय है तो हमें पर्याप्त ऊर्जा देता है। यही कारण है कि मणिपुर चक्र हमारे शारीरिक कल्याण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मणिपुर चक्र में असंतुलन या अवरोध हमारी ऊर्जा को ही पंगु बना देती है या ऊर्जा को नष्ट करती है और समस्याओं को ट्रिगर करती है। जिसमें क्या क्या समस्या हो सकती है आपको? त्वचा रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, गाउट की समस्या हो सकती है, गठिया की समस्या हो सकती है, आम वात की समस्या होती है, माइग्रेन की समस्या होती है, एलर्जी की समस्या होती है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें मणिपुर चक्र के भीतर ऊर्जा की कमी के कारण होती है। मणिपुर चक्र अगर असंतुलित हो जाए, जिसमें असंतुलन हो जाए या अवरोध आ जाए ना, तो क्या क्या हो सकता है आपको? त्वचा रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग, गाउट, गठिया, आमवात, माइग्रेन, एलर्जी, इस तरह की बीमारियों के शिकार आप बन सकते हैं। और नॉर्मली आज के तारीख में आप देखोगे तो यही बीमारियां हर घर में है, पनप रही है या घर घर में किसी ना किसी को यह बीमारी के शिकार लोग होते ही जा रहे हैं। मणिपुर चक्र की अग्नि एक पवित्र शक्ति है। अग्नि जो होती है ना हमारे पेट के अंदर में, मणिपुर चक्र के अंदर में, वह बहुत पवित्र शक्ति है। यह जीवन की ज्वाला है, जिसमें योगी न केवल अपने भोजन का बल्कि अपने प्राणायाम की भी आहुति देता है। अपने प्राणायाम की भी इसी के अंदर आहुति दी जाती है। अब जो मैंने बताया आपको, एक मंत्र बताने वाला हूं इसके ऊपर में, तो मंत्र किसका है? मंत्र है राम जी का। अब सवाल ये उठता है कि राम जी का मंत्र मणिपुर चक्र से क्यों जुड़ा हुआ है और ये डायबिटीज में कैसे काम करता है? सवाल तो आएगा ना। मैं बताया ना आपको कि डायबिटीज के लिए आपको एक मंत्र बताने वाला हूं, तो आप भी पूछोगे कि मणिपुर चक्र राम जी से क्यों जुड़ा हुआ है, राम नाम से क्यों जुड़ा हुआ है, और राम जी का मंत्र ही डायबिटीज पे काम क्यों करता है? तो बताता हूं, यही बता रहा हूं आपको मैं। विष्णु और लक्ष्मी मणिपुर चक्र में निवास करने वाले देवता है। कौन है? विष्णु और लक्ष्मी। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। यह स्वास्थ्य के समृद्धि की भी देवी है। सिर्फ समृद्धि यानी पैसा नहीं, स्वास्थ्य का भी समृद्धि रही तो पैसा अपने आप रहेगा। लक्ष्मी बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक है। उसके बाद मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। क्या है? रम है, यानी आर, जिसको र कहे हम। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है ना, वह रम है।
यदि हम कुछ समय के लिए राम गाते, क्या करते, राम गाते, तो विशेष रूप से र को कंपन करने की अनुमति देते। आप गा के देखिए, राम 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 राम, तो एक र का कंपन होता है ना, वो र को कंपन करने की अनुमति हम देते। और स्पेशली मणि चक्र जो होता है हमारे शरीर के अंदर में, मणिपुर चक्र, उस चक्र के अंदर में, उस चक्र के केंद्र के अंदर में हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां होती है ना, वह भी एकत्रित होती है एक जगह, और उनसे एकत्रित होने के बाद जो एक साउंड निर्माण होता है ना, आवाज, उसको राम ऐसा साउंड आता है। अब सुन नहीं पाते हम लोग, लेकिन एक साउंड आता है, एक आवाज आता है राम करके, ठीक है। इसीलिए राम ये मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राम नाम मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। चलिए, आप विष्णु जी को तो मानते हैं ना, राम जी का ही अवतार है, विष्णु का ही अवतार राम है, राम का ही अवतार विष्णु है, बात तो एक ही है ना। भगवान कृष्ण ही विष्णु बने, भगवान कृष्ण ही राम बने, तो अवतार एक ही है। तो विष्णु और लक्ष्मी निवास ही करते, उनका घर है मणिपुर चक्र। तो फिर साधना किसकी करनी पड़ेगी? मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए। और मणिपुर चक्र से ही हमको डायबिटीज समान अलग अलग रोग होते हैं। तो मणिपुर चक्र को जागृत करना है, मणिपुर चक्र को ठीक करना है, तो हमें राम की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो बीज मंत्र है वो रम है। बीज मंत्र क्या है मणिपुर चक्र का? रम है। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, तो अब मंत्र बताने की बात है। मंत्र क्या है? डायबिटीज वालों के लिए मंत्र क्या है? ओम रामाय हुम फट स्वाहा, ओम रामाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से मणिपुर चक्र में आरोग्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह एक ऐसा मंत्र है राम जी का, ओम रामाय हुम फट स्वाहा। मणिपुर चक्र में आरोग्य शक्ति से सक्रिय हो जाती है। जब आरोग्य शक्ति आपके मणिपुर चक्र में सक्रिय हो जाएंगी ना, तो डायबिटीज हो, गठिया हो, आंववात हो, सब आपके शरीर से दूर भागेंगे। लेकिन इसको करने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ेगा यानी रोज जाप करना पड़ेगा। यह मंत्र उस ऊर्जा को भी संतुलित करता है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। मणिपुर चक्र को जो शक्ति प्रदान करता है ना, उस ऊर्जा को भी संतुलित करने का काम यह मंत्र करता है। अब मंत्र पाठ कैसे करना है? मंत्र पाठ आपको रुद्राक्ष की माला पे ही करना है। नई रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करना है यानी पानी से धोना है, साथ ही साथ पंचामृत से स्नान करा सकते हैं आप, गंगा जल में धो लीजिएगा, इस तरह से माला शुद्ध हो जाएंगी। और उस माला पे आपको ओम रामाय हुम फट स्वाहा इसका जाप करना है। लगभग जाप आपको 1008 बार करना है। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, 1008 बार यानी 10 माला करना है। लगभग 40 मिनट के अंदर में, अगर आप नए हैं तो 40-50 मिनट में 10 माला का जाप हो जाता है। 4 से 5 मिनट नए आदमी को 108 बार जाप करने को लगता है, तो 40 से 50 मिनट लगेंगे आपको एक अप्रॉक्स 10 माला करने के लिए। और जैसे जैसे आपका अभ्यास होते जाएगा जाप करने का रोज, तो एक हफ्ते में टाइम थोड़ा कम होते जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो 10 माला है सिर्फ 20 मिनट में ही आप कर लेंगे। सिर्फ 20 मिनट में 10 माला का जाप आप कर लोगे। जो लोग 1008 बार जाप नहीं कर सकते, उन लोगों ने कम से कम 108 बार तो भी जाप करना है। 108 बार भी जाप करना है। जाप करने के पहले आपको पद्मासन डालना है। पद्मासन में बैठकर ही आपको जाप करना है। ऐसे नहीं है कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी कुछ भी कर दिया, ऐसा जाप नहीं करना आपको। पद्मासन में बैठ के पीठ सीधी यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए आपकी। उसी कंडीशन में आपको ओम रामाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का 1008 बार जाप करना है, यानी 10 माला रुद्राक्ष की। नहीं हो सकता तो एक माला यानी 108 बार आपको रोज जाप करना है। तो मैंने आज आपको डायबिटीज पे ना एक ऐसा मंत्र बताया, राम बाण मंत्र बताया। राम जी का ही मंत्र है। और जो मणिपुर का जो चक्र है, मणिपुर चक्र हमारे शरीर के अंदर में नाभि के पास जो स्थित होता है, उसका जो बीज मंत्र है वो भी रम है। राम का अक्षर भी र से शुरू होता है।
राम जी का जो नाम है वह भी र से शुरू होता है और ये बीज मंत्र भी रम है। इसीलिए यह जो मंत्र मैंने आपको बताया, यह मंत्र डायबिटीज में फायदेमंद है। आप करके देखिए, 1008 बार जाप कीजिएगा, आपको फर्क समझ में आएगा। मैंने जैसा बताया पद्मासन में बैठिएगा, पद्मासन में बैठ के आपको जाप करना है। तो यह सब करने के पहले, जाप करने के पहले जब आप पद्मासन में बैठोगे ना, तो पद्मासन में बैठने के बाद आपको प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम कैसे करना है? प्राणायाम करने के लिए ये जो 2 उंगली है, ठीक है, ये 2 उंगली को ऐसे कर लिए, ये 2 उंगली, ये 1 उंगली, ये ऐसी रखे, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है? धूप काला चल रहा है। तो आपका लेफ्ट जो नाक है, नहीं, लेफ्ट नाक, मराठी में इसको नाक कपुड़ी बोलते हैं, लेफ्ट वाली, ये मेरी लेफ्ट होगी, ठीक है। तो इससे सांस लेना है, इससे छोड़ना है फिर, ठीक है, इससे छोड़ना है। ऐसा 5 बार करना है। लेफ्ट से सांस लेना है और लेफ्ट से 5 बार छोड़ना है। फिर राइट को दबाना है, राइट से सांस लेना है 5 बार और 5 बार राइट से छोड़ना है। ऐसा लेफ्ट और राइट ऐसा 1 बार करना है। यह हो गया आपका 5 बार दोनों से कर लिया आपने। उसके बाद ये होने के बाद फिर से लेफ्ट से सांस लिए और राइट से छोड़े 5 बार, ठीक है। लेफ्ट से सांस लिए, राइट से छोड़े, फिर 5 बार ये करने के बाद राइट से सांस लिए और लेफ्ट से छोड़े 5 बार। ये प्रक्रिया आपको करनी है। 1 2 3 4 हो गई और 5वीं प्रक्रिया। अभी क्या करना है आपको? लेफ्ट से सांस लिए, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से सांस लिए, राइट से छोड़ना है। ऐसा 5 बार करना है। फिर इधर से लिए, इधर से छोड़ना है। ऐसा 5 बार आपको करना है। तो प्राणायाम करें पहले, और प्राणायाम करने के बाद आप इस जाप को करें। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया ना, प्राणायाम की जो ऊर्जा है वह भी वहीं समाविष्ट होती है, उसी चक्र के अंदर में। इसीलिए प्राणायाम भी करना है। आप करके देखिए। और घर में शुगर चेक करने की मशीन तो होंगी, जिनको डायबिटीज है, तो आप चेक करते रहिए आपके शुगर में कितना फर्क आया। रोज नोट करते रहिए, एक रजिस्टर या एक डायरी में रोज सुबह शाम, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद की शुगर आप सुबह शाम के नोट करते रहिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आप में कितना फर्क पड़ा हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए इस चैनल पे ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए विषय पे मैं आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं और आप लोग उसका लाभ उठा सके। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।